हेलो बच्चा पार्टी, तो हम आ गए हमारे न्यू वीडियो के साथ जो कि है सारा आकाश पार्ट 15। तो अभी तक हमने पढ़ा है सारा आकाश पार्ट 14 तक कि 13 और 14 में शिरीष भाई के बारे में हमने जाना। 13 में वो एक सज्जन व्यक्ति थे। 14 में वो दिवाकर के चचेरे भाई निकले। और फिर उसमें और आपके समर में तर्क वितर्क होते रहते हैं, डिबेट होता रहता है छोटे छोटे मुद्दों को लेकर। अब आता है 15वां पार्ट। ये बस समर जो अपने फैमिली से प्रॉब्लम में है, या नहीं होता है कि समर जो बहुत प्रॉब्लम झेल रहा है अपने फैमिली की वजह से, या उसको लग रहा है कि उसका फैमिली बहुत बेकार है, तो ये उसके बारे में ये छोटा सा पार्ट है। चलिए जल्दी खत्म करते हैं। दिवाकर के घर से वापस आकर समर पार्क में जाकर चुपचाप बैठ गया। मतलब समझ गए ना, दिवाकर के घर क्यों गया था? और नौकरी मांगने, और वहाँ श्री भाई से मुलाकात हुई थी। वहां उसने देखा कि लोग हंसी खुशी से घूम रहे थे। उसे लगा कि जैसा केवल उसका अपना घर ही नर्क है। घर पहुंचा तो देखा कि अमर रोटी खा रहा था, रोटियों में घी नहीं लगा था। उसने प्रभा से कहा कि 2 दिन पहले ही शेर भर घी आया था और समाप्त हो गया। प्रभा ने कहा, था ही कितना, अब तुम देख ही रहे हो, घर में ही काम आ रहा है। उसने उल्हाना दिया कि सारा घी तो समर भैया को खिला देती हो और घर का नाम लेती हो। मतलब ये तो मजाक कर रहा है, देवर जो है अपना भाभी से मजाक कर रहा है। समर उस समय जूतों पर पॉलिश करते हुए सब सुन रहा था। उसे ये बात ठीक नहीं लगी। उसने अमर को डांटा तथा उसकी पीठ में एक लात मारी। अम्मा ने सुना तो समर को आवाज लगाई और उसे बुरा भला कहा। उन्होंने स्पष्ट कहा, देखती हूँ मेरे रहते कैसे उसकी तरफ टेढ़ी नजर से देखता है। उन्हें लगा कि ये सब प्रभा ने सिखाया होगा। उन्होंने व्यंग से कहा कि जब तक समर प्रभा से नहीं बोलता था तब तक सब ठीक था, और अब खाली घर में प्रॉब्लम्स आते ही जा रहे हैं। समर ने कहा कि उसके ना बोलने के कारण ही सारे उसके सिर पर चढ़ गए हैं। खुद कोई सोचता नहीं है, और वो कुछ कहता है तो बहू की आड़ हो जाती है। उसने भी व्यंग से कहा कि भाभी क्या कुछ नहीं कर सकती? भाभी रानी है और प्रभा दासी। वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ा। भाभी सुन ना सकी और बच्ची को चारपाई पर पटक कर वहां आ गई। उसने प्रभा को हटा दिया और खुद रोटी बनाने लगी। अम्मा ने कमाने का ताना दे रही थी। बच्ची रो रही थी। प्रभा उसे चुप कराने लगी। भाभी को जैसे ही पता चला, वे रोटी बनाने छोड़कर वहां पहुंची और बच्ची को उसके हाथ से छीन लिया। फिर उसे खाट पर पटका और रोटी बनाने चल गई। समर वहां से चल गया था और पार्क में लेटे लेटे भी ये सब बातें सोचकर उसका सिर भिन्ना रहा था। तो हुआ क्या कि यहाँ पर समर जो है भाभी से कंपेयर कर देता है प्रभा को। तो भाभी वहाँ गुस्सा हो जाती है और अपना बच्चा को पटक कर रोटी बनाने लगती है। ठीक है। और जब समर वहाँ रहता है और प्रभा बच्चे को गोद लेती है क्योंकि वो रो रही होती है, तो भाभी को ये पसंद नहीं कि समर की जो बीवी है प्रभा, वो उसके बच्चे को हाथ लगाए। तो उससे लेकर बच्चा वापस वहाँ पटक देती है और फिर रोटी बनाने लग जाती है। तो देखिए, समर का मैंने सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक आपको कहा था, जो कि क्या है, पलायनवादी। तो यहाँ पर भी वो यहाँ से भाग गया। उसी समय एक बंदूक चलने की आवाज़ आई। पता चला कि दरोगा जी ने अपने प्यारे घोड़ों को गोली मार दी। अब रो रहे हैं। उनका प्यारा घोड़ा बीमार हो गया था। बहुत इलाज कराया पर उसको कोई आराम ना हुआ। हरीश जी उसको तड़पते नहीं देख सकते थे। तो दरोगा का नाम क्या था? हरीश। अतः उन्होंने उसे गोली मार दी। रात 10 बजे समर घर लौटा। सब सो चुके थे। वो अपने कमरे में चला गया। नींद नहीं आ रही थी। तभी प्रभा आ बैठी और वहां छूकर बोली, खाना नहीं खाओगे? समर ने कहा, नहीं, तुमने खा लिया? और प्रभा ने कहा, नहीं। कहने पर वो जोर जोर से रोने लगा और प्रभा से कहने लगा, हम क्या करें, कहाँ चले जाए? तो यहाँ हमें पूरा दिख रहा है कि समर अपने घर से फ्रस्ट्रेट हो चुका है और प्रभा के साथ वो एक लाइफ अच्छा वाला बिताना चाहता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। जुड़े रहिए मेरे साथ सारा आकाश में और अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू।